फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं रितिका पांडे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं नवरात्रि में पढ़ाए जाने वाले कीलक को लेकर आई हूँ। तो कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों जो होता है आप रोज़ भी पढ़ सकते हैं और नवरात्रि में विशेष रूप से इसका कथा का श्रवण करना चाहिए या कहना चाहिए। तो आप इस वीडियो को सुनेंगे भी तो उतना ही फल मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कीलक को शुरू करते हैं। तो ये हिंदी में है। इस प्रकार है कथा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं, अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करती हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं। समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथा अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, उन स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, इनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी, जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों ने इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु समझाया, और यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका सप्तशती नामक स्तोत्र को ही महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थ को जाना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती का स्तोत्र और अनुष्ठान कर ले तो पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। तनिक संदेह नहीं है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पाठ करता है, वह सिद्ध मनुष्य सिद्ध हो जाता है। देवी जी का पार्षद गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर संसार में कभी भय नहीं होता, आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, देह त्याग के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती पाठ का आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश होता है। कीलक को निष्कीलन ज्ञान प्राप्त करने का स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों के जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टिगोचर होता है, यह सब देवी जी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ स्वल्प की प्राप्ति उस स्वर से पाठ आरंभ करना चाहिए, उच्च स्वर से पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। बोलिए भगवती महामाया नौ दुर्गी माँ की जय। इस प्रकार कीलक पूरा हुआ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।